सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज वीडियो पे नहीं हूँ बिकॉज तेल लगाया है, लेकिन आज हम बात करेंगे इवेंट ड्रिवन एपीआई की और उसके प्रिंसिपल को समझेंगे। तो एक अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। और काफी आपको पता होगा ये सीरीज में मैं क्या करता हूँ, तो ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो हिंदी में समझाऊंगा अच्छे से क्या होता है कैसा होता है, थोड़ा आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो जैसे इस आर्टिकल में बेसिकली एक फाउंडेशन बताया गया है इवेंट ड्रिवन एपीआईज का, कि कैसे वो कस्टमर से बात करते हैं, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं या कैसे उनको यूज किया गया है उनको बिल्ड करने में, या कैसे डॉक्यूमेंट कर सकते हैं उसको एसिंक एपीआई के जरिए। तो ये आर्टिकल चालू है कि पोलिंग इज डेड। पोलिंग मतलब कि आपका जो वोट देते हैं वो वाला पोलिंग नहीं। जब भी आप कोई एचटीटीपी रिक्वेस्ट पोल कर या कुछ करते हो तो वो पोल करता है, बेसिकली वो सर्वर पे जाता है, भीख मांगता है उससे, भाई कुछ है मेरे लिए तो दे दे। तो जैसे कि आपको कोई आपका पैकेज जानना है या आपको कोई गेम का स्कोर जानना है या कैसा डॉजे कोइन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारे इंटरनेट यूजर क्या है, डेली उनके ऊपर जो है उनको न्यूज आते रहते हैं। जैसे आपका जो नोटिफिकेशन है आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आपको कोई मैसेज आया है, तो ये सब जो रहता है ये आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है सर्वर से, आपको ब्राउजर रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। करेक्ट। तो जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन बिल्डर हो तो आप इंफॉर्मेशन यूजर को कैसे भेजोगे और वो कैसे होगा। तो एक इंटरनेट एप्लीकेशन जो है, जो HTTP एपीआई पे डाल रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन मॉडल है वो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स या सिंक्रोनस डिवीजन, मतलब कि क्या, कि एक ही कस्टमर को तक पहुंचाने के लिए एक ही है कि आप बार बार सर्वर सर्वर के पास जाके खटखटाते रहो कि भैया कोई मेरे लिए कुछ संदेश है क्या, तो बताओ। तो उससे काफी ज्यादा इशू ये है कि आपको बार बार कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा और उसको जाके वहां पे उससे बात करनी पड़ेगी। तो ये काफी आपका वैल्यूएबल सीपीयू साइकिल जो है ये सब वो करता है। तो मॉडर्न यूजर एक्सपीरियंस क्या होता है, पर कुछ डेवलपमेंट होती है। सबको पता है कि आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, उबर, ये सब में एक रियल टाइम इंटरेक्शन ऑफर किया गया है। जैसे फेसबुक आपको तुरंत ही एक चीज बताता है कि भाई आपका कोई किसी ने कंटेंट देखा है, लाइक किया है। उबर बताता है कि आपका आपका जो राइड है वो आने वाला है, ये जो मैसेज आता होगा आपको। तो ये इंटरेक्शन क्या करता है कि आपको उस प्लेटफॉर्म से जोड़े रखते हैं, आपकी एंगेजमेंट बढ़ती रहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ये कैसे करते हैं, है ना। और अगर ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो फाउंडेशन क्या होता है इवेंट ड्रिवन एपीआई का, जो रेस्ट स्टाइल एचटीटीपी एपीआई होते हैं वो ऑफन क्या होता है, एक डायरेक्शन पे काम करती है और सिंक्रोनस इंटरेक्शन, तो सिंक्रोनस इंटरेक्शन मॉडल के साथ काम करती है। टू गेट ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन करने के लिए उनको, जो कंज्यूमर है उनको हमेशा एपीआई का बैकएंड को पोल करना पड़ता है या खड़खड़ाना पड़ता है। तो अगर इसको अपसाइड डाउन करते हैं तो बैकएंड जो है वो अब क्लाइंट को नोटिफाई करेगा जब भी कुछ इंटरेस्टिंग थिंग हैपन होगी। तो ये है बेसिस इवेंट अनेबल एपीआई का, मतलब कि ये ऑफन जो है ये एसिंक्रोनस होती हैं और पुश नोटिफिकेशन होता है इनमें, और ये जो है स्ट्रीमिंग के लिए भी काम आती है। और अब यहाँ पे मेरी लाइट गोल हो गई है। तो अब एक इवेंट ड्रिवन एपीआई जो है वो दो कैपेबिलिटीज ऑफर करती है उनके कंज्यूमर को। वो कौन कौन से दो कैपेबिलिटीज हैं। पहला, कि ऐसा मैकेनिज्म कि जो कंज्यूमर है वो सिर्फ कुछ कुछ चीजें सब्सक्राइब कर ले जो उनका इंटरेस्ट है। सेकंड, कि वो उन सब्सक्राइब कंज्यूमर्स को इवेंट डिलीवर करे एसिंक्रोनस मैनर पे। तो इससे हमको, ये कंज्यूमर है, ये एपीआई प्रोवाइडर है, ये सब्सक्राइब वाला नोटिफिकेशन है, ये इवेंट नोटिफिकेशन है। तो क्लाइंट जब एपीआई के साथ सब्सक्राइब करता है तो एक जो एक इंटेंट सब्सक्राइब करता है कि हमको रिसीव चाहिए, आप हमको हमारे नोटिफिकेशन भेजते रहिए, तो इसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सो सब्सक्रिप्शन पे क्या होता है, क्लाइंट जो है कभी कभार स्पेसिफाई कर देता है कि ये एंड पॉइंट कि इसमें से हमको अपडेट आने चाहिए। एसिंक्रोनस इवेंट डिलीवरी क्या होता है, जब भी कुछ इंटरेस्टिंग होता है बैकएंड में तो एपीआई जो है वो सब्सक्राइब क्लाइंट को वो मतलब आपका रिक्वेस्ट या कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो डिलीवर करता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं। पहले हम ये सब
जो पचड़े में पढ़ने के पहले हम सिंपल एग्जांपल समझते हैं। सपोज आपने कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेंट लॉग किया है और अपने वेब एप्लीकेशन में जैसे ही आप कंप्लेंट लॉग करते हो, तो जैसे ही आपको कंप्लेंट मिलता है, फिर आपका एक माई कंप्लेंट्स पेज में एक आपको दिखाया था कि भैया हाँ ये तुम्हारा कंप्लेंट है, और कितना राइट टाइम है, अभी लाइट गुल हुआ है मेरे घर में, ये पावर आउटेज वाला कंप्लेंट। तो where it displays that all complaints made by you along with their status, तो ये बताया कि भाई पावर आउटेज है और नो पावर इनसाइड द प्रीमिसेस। तो आप बार बार रिफ्रेश करते हो जब तक उसको कोई लेना। तो ये जो स्टेटस ऑफ द कंप्लेन है वो ऐसा है, समझ लो, जैसे रिसीव्ड, फिर क्यू एलोकेटेड, फिर इन प्रोग्रेस, फिर जॉब कंप्लीटेड, उसके बाद अटेंडेड। तो अगर आप कोई इम्पेशेंट कस्टमर हो, तो आप बार बार वो माई कंप्लेंट्स पेज को रिफ्रेश करते रहोगे जब तक आपका कोई भी कंप्लेंट स्टेटस जो है वो मूव नहीं करता। तो एक आपके लिए बहुत पेनफुल है, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, इट्स वेरी पेनफुल फॉर यू, राइट? ये यूजर एक्सपीरियंस के लिए अच्छा नहीं है। तो इवेंट ड्रिवन एपीआई के साथ आप क्या कर सकते हो कि ये अप्रोच बिल्कुल सिंपलर रहेगा या सिमिलर रहेगा जब तक आप सबमिट कर रहे हो कंप्लेंट को। और जैसे ही आप सबमिट कर लेते हो, तो जैसे ही कोई नोटिफिकेशन चेंज होगा तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भैया आपका जो स्टेटस है अब वो चेंज हो रहा है। सो ये सिंपल सा एग्जांपल है कि कैसे इंटरनेट अब चेंज कर रहा है, इवेंट ड्रिवन पे आ रहा है, एचटीटीपी और पोलिंग को चेंज कर रहा है, ठीक है। अब एज अ कस्टमर आप आराम से हो कि जब कुछ होगा तो पता चल जाएगा। अब बिल्ड कैसे करना है, तो अभी तक तुमको समझ में आ गया भाई काम क्या करता है, ये है क्या। अब आजकल जो है काफी प्रोटोकॉल और फ्रेमवर्क जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो हमको ये इवेंट ड्रिवन एपीआई हम बिल्ड करने के लिए, ताकि हम हमें कस्टमर को एक अच्छे इवेंट दे सकें। हाउएवर इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ एक फाउंडेशनल इंटरेक्शन पैटर्न है जो कि सेम रहता है। तो दैट इज, अगर एक एपीआई प्रोवाइडर है तो आप वो कंज्यूमर को एपीआई में सब्सक्राइब करने के लिए देना चाहिए। सेकंड, वो उनको इवेंट नोटिफिकेशन एसिंक्रोनसली डिलीवर करना चाहिए। अब देयर आर काफी टेक्नोलॉजीज है जो हम कंसीडर कर सकते हैं एपीआई इम्प्लीमेंटिंग करने के लिए, जो इवेंट ड्रिवन एपीआई होते हैं। सिंपल सिंपल सबके केस होता है, सबका एक स्किल सेट होता है, सबका एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप कुछ काम कर सकते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हैं। तो उनमें कुछ है जैसे वेब वेब हुक्स है, वेब सॉकेट्स है, एंड सर्वर सेंट इवेंट्स है। ठीक है, ये फ्यू प्रोमिनेंट चॉइसेस है जो हम आज देखेंगे। तो ये उसमें ये ब्रीफली डिस्कस किया गया है। एक और आर्टिकल है जिसमें ये अच्छे से डिस्कस किया गया है, तो मोस्टली मैं कल बना दूंगा, ये मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है अभी। तो बात करते हैं पहले टेक्नोलॉजी चॉइस वेब हुक्स के बारे में। अगर आप कोई इवेंट ड्रिवन एपीआई बना रहे हो, सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वे है कि आप कस्टमर को अलाउ कर दो कि वो एक वेब हुक रजिस्टर कर दे, ताकि वो इवेंट नोटिफिकेशन आपके एपीआई से रिसीव कर पाए। एक जो वेब हुक होता है ये पब्लिकली एचटीटीपी पोस्ट एंड पॉइंट रहता है, जो कि इवेंट कंज्यूमर द्वारा मैनेज किया जाता है। जो इवेंट प्रोड्यूसर है जैसे कि एपीआई सर्वर, ये इस इवेंट नोटिफिकेशन को वेब हुक में भेजता है, जहां पे कुछ चीजें होती है। वेब हुक को आप क्या समझ सकते हो, उसको एक रिवर्स एपीआई समझ लो। रिवर्स एपीआई मतलब कि वो कंप्लीटली डिटैच कर देता है एचटीटीपी रिक्वेस्ट को फ्रॉम द रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को एक दूसरे से अलग अलग कर देता है। तो इससे क्या होता है कि आपको दो चीजें देखनी रहती है। पहला, कि अपने जो एपीआई कंज्यूमर है वो आपके सब्सक्राइब कर दें आपके एपीआई को। सो कंज्यूमर को आपके एपीआई से सब्सक्राइब करना है एक वेबहुक यूआरएल से एज अ कॉल बैक। अब वेबहुक जो है सब्सक्रिप्शन को खुद मैनेज करता है रेस्ट रिसोर्स के तौर पे। और ये क्या करता है, एक लिस्ट ऑफ इवेंट टाइप या और सब्सक्रिप्शन कॉल बैक यूआरएल को मेंटेन करता है, इंक्लूड रखता है एक मिनिमल लेवल पे। और ये भी ऑफर करेगा कि आप कैसे अनसब्सक्राइब करोगे। जो फॉलोइंग वेबहुक है, एक एग्जांपल है फॉर्मेट ऑफर्ड बाय जो सर्वे मंकी, ठीक है। अब अपने कंज्यूमर को डिलीवर करो इवेंट। तो जब सब सब्सक्रिप्शन सॉर्ट हो गया, आपके कंज्यूमर ने कुछ एपीआई के कंज्यूमर ने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो अब क्या करेंगे, अब आपका टास्क ये है कि आप डिलीवर करोगे वो सारे इवेंट्स को अपने कंज्यूमर को। तो एज एन एपीआई प्रोवाइडर आप एक एचटीटीपी पोस्ट कॉल रखोगे कंज्यूमर्स के वेबहुक के लिए जब कुछ होगा।
एंड डेटाबेस को है वो अपडेट रिकॉर्ड करेगा। जब भी कोई कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैपन होगी तो डेटाबेस ने को रिकॉर्ड किया, तो वो आप उसके लिए वेब हुक क्या करेगा, अब ये इवेंट कंज्यूमर को बोलेगा कि भाई एक पब्लिकली एक्सेसिबल एचटीटीपी एंड पॉइंट बना ले ताकि मैं रिसीव कर सकूं इवेंट को। तो इससे क्या कंसर्न होता है कि आप कैसे सिक्योरिटी रखोगे सर्टिफिकेट का, डीडीओएस अटैक कैसे क्या बोलते हैं आप प्रिवेंट करोगे। तो ये लॉन्ग रन में एक बर्डन हो जाता है। मोर एवर जो वेब हुक्स है वो पुश इवेंट नोटिफिकेशन के लिए यूज नहीं किया जा सकते, जैसे मोबाइल हुआ या सिंगल पेज एप्लीकेशन हुआ, क्योंकि ये सब जो है वो एचटीटीपी एंड पॉइंट के पोजीशन में नहीं है। तो डिस्पाइट द अबव ड्रॉबैक्स, वेब हुक्स को स्टिल इम्प्लीमेंटिंग है सर्वर से सर्वर एचटीटीपी वाला भेजने के लिए। तो इसके सिंप्लिसिटी के कारण वेब हुक जो है वो फर्स्ट चॉइस रहता है कोई भी एसिंक्रोनस एपीआई बिल्ड करने का। अब वेबहुक्स के लिए कियान लेन ने कुछ और चीजें लिखी है, उसको भी पढ़ लेंगे ज्यादा होगा तो। बाकी ये आपका एक तरह से रेफरेंस आर्किटेक्चर है जो वेबहुक्स में यूज हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर एप्लीकेशन है, वहां पे कॉल बैक एपीआई है, वहां से एक एचटीटीपी रेस्ट रिक्वेस्ट आएगा एपीआई से और एक जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट इंक्लूड्स कॉल बैक, फिर एक कॉल बैक कंपोनेंट है, ये सब एक मैसेजिंग लेयर पे है। काफका रैबिट कोई भी आप मैसेज ब्रोकर यूज कर सकते हो। अब आते हैं वेब सॉकेट पे। वेब सॉकेट भी एक अनदर प्रोटोकॉल है जो कि एक बिल्ड इवेंट ड्रिवन एपीआई होता है। मतलब कि क्या होता है कि आपका जो वेब हुक होता है, वेब सॉकेट जो है कांस्टेंट बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन बनाए रखता है सर्वर और क्लाइंट के बीच में। मतलब कि वो लाइव रहेगा कनेक्शन, जब भी कनेक्टेड रहेगा। तो वेब हुक के जरिए भी आपको अपने कंज्यूमर को बोलना पड़ेगा कि आप एक सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे एपीआई को, एचटीटीपी कॉल से होगा, और जब ये कम्युनिकेशन जो है वो सिंगल टीसीपी कनेक्शन के थ्रू होगा। और एक जावास्क्रिप्ट में ये कोड है, तो मैं इस कोड को आप पॉज कर लीजिए अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हैं तो, और देख लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन करने का मतलब वो नहीं करूंगा बिकॉज काफी टाइम काफी लंबा चल जाएगा ये वीडियो। फिर आता है डिलीवर करना। तो डिलीवर कैसे करोगे, जब भी कुछ नया होता है अच्छा होता है तो कंज्यूमर को ये डेटा फ्रेम जो है वेब सॉकेट में भेजता है। फिर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है कि आप जैसे एक सॉकेट राइट कर रहे हो, कंज्यूमर ने ऑलरेडी कनेक्शन बना लिया गया है तो वो डेटा को चेक करता है और यूआई को अपडेट करता है। वेब सॉकेट जो है वो वेब हुक से काफी ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि वो एचटीटीपी हेडर जो है वो रिमूव करता है, क्योंकि वो टीसीपी लेयर नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट करता है। अर्ली डेज ऑफ वेब सॉकेट में एक कंस्ट्रेंट था कि लैक ऑफ सपोर्ट था ब्राउजर का, लेकिन आजकल सारे ब्राउजर जो है वो वेब सॉकेट सपोर्ट कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ सेम है ये आर्किटेक्चर, आप देख सकते हो। बस यहाँ पे वेब सॉकेट सर्वर और माइक्रो सर्विस है, इसको देख लीजिएगा। मतलब देख क्या लीजिएगा, ये सेम ही है, बस आपका क्लाइंट एप्लीकेशन मल्टीपल हो गया। पहले सर्वर टू सर्वर था, अभी आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी हो चुका है और लैपटॉप भी हो चुका है। ठीक है, फिर एक और हैंड्स ऑन वेब सॉकेट, यू कैन रिफर टू दिस आर्टिकल, सो इट्स अ गुड आर्टिकल एक्चुअली, लेट मी सेव इट। ठीक है। नॉट टेक्नोलॉजी चॉइस 3 जो है वो सर्वर सेंट इवेंट्स है। सर्वर सेंट इवेंट्स या एसएसई जो एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल रहता है मच लाइक वेब सॉकेट, बट ये यूनिडायरेक्शनल डेटा रहता है। मतलब कि क्या, ये ब्राउजर बेस्ड कंज्यूमर जो है उसको एक स्ट्रीम ऑफ इवेंट नोटिफिकेशन भेजने के काम आता है। तो कंज्यूमर जो है वो आपके एपीआई को सब्सक्राइब करेगा बाय क्रिएटिंग अ न्यू इवेंट सोर्स ऑब्जेक्ट एंड बाय पासिंग द यूआरएल ऑफ द एंड पॉइंट टू द सर्वर। ठीक है, sorry for that. Over a regular HTTP request. After that, the consumer keeps listening for a response with a stream of event notification. अगर कोई भी इवेंट नहीं आया, कुछ है ही नहीं भेजने के लिए, सर्वर जो है वो कनेक्शन को टर्मिनेट कर देगा या सर्वर नया कनेक्शन को ओपन रहेगा जब तक कंज्यूमर ही उसको टर्मिनेट ना कर दे। तो ये क्योंकि यूनिडायरेक्शनल अप्रोच है, ये गुड चॉइस है जब आप इवेंट ड्रिवन एपीआई बना रहा है, जब आपको लेस बैंडविड्थ कंजम्पशन रखना है या और आपको लॉन्ग टाइम तक एचटीटीपी कनेक्शन नहीं रखना है। लेकिन यहाँ पे भी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि यहाँ पे एपीआई कंज्यूमर फॉर टोकन्स के लिए कोई भी वो नहीं है, मतलब चैलेंज नहीं है। अब आता है फिर इसमें भी वही है, आप एक माइक्रो सर्विस रख रहे हो, बट ये यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एक और मेंटेन करता है कि भाई अगर 11 टाइम पे नहीं आया तो क्लोज कर दो या कंज्यूमर क्लोज कर दे करके दो
रहते हैं। फिर लास्ट आता है डॉक्यूमेंटिंग इवेंट ड्रिवन एपीआई विथ एसिंक एपीआई। एक गुड एपीआई का डेफिनेशन रहता है ये कब अच्छा होगा, जब आप इसको डॉक्यूमेंट कर लोगे, है ना, लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड जनरेटर से। तो रेस्ट एपीआई जो है वो ये नीड को मीट करता है विथ ओपन एपीआई स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट से। फॉर्चुनेटली इवेंट ड्रिवन एपीआई के लिए भी है अपने पास, उसको बोलते हैं एसिंक एपीआई स्पेसिफिकेशन। जो एसिंक एपीआई स्पेसिफिकेशन है, ये एक मशीन रीडेबल डॉक्यूमेंट है जो कि डॉक्यूमेंट करता है और डिस्क्राइब करता है इवेंट ड्रिवन एपीआई को। इट इज ये, बाकी तो आप पढ़ लेना बिकॉज इसमें ज्यादा मैं टाइम लेता नहीं हूँ। फिर ये मोस्टली यही बताया गया है कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और काफी सारे आर्टिकल्स का इसमें लिंक दिया गया है। दैट इज अ गुड थिंग, सो आई विल यूज दैट आर्टिकल फॉर द नेक्स्ट वन। इट्स अ गुड आर्टिकल, काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था and I liked it, reading and understanding. So it's good. And let's hope we'll read more articles day by day. And thank you very much. You have a nice day. I'll have a nice sleep now. Bye bye.